नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। चीनी कंपनियों की तो शामत आ चुकी है। भारत लगातार अवैध चीनी कंपनियों पर शिकंजा कस रहा है। वहीं मोबाइल ऐप के जरिए इंस्टेंट लोन देने वाली चीनी कंपनियों से जुड़ी जांच के सिलसिले में ईडी ने कड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने चीनी लोन ऐप मामले में डिजिटल पेमेंट कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी की है। ईडी ने शनिवार को बताया कि उसकी टीम ने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रेजर पे, पेटीएम और कैश फ्री के बेंगलुरु स्थित 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों से 17 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई है। चलिए अब बात करते हैं क्या है पूरा मामला और ईडी के इस सख्त रवैये के पीछे क्या है वजह। दरअसल करीब 2 साल पहले जब पूरा विश्व कोरोना की मार झेल रहा था, इस समय लोगों के पैसों की जरूरतों को देखते हुए भारत में इंस्टेंट लोन के नाम पर चीनी ऐप की एंट्री हुई। ऐप से तुरंत मिल रहे लोन ने लोगों को धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। फिर इन लोन ऐप की शुरू हुई प्रताड़ना और हद इतना बढ़ गया कि इसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान तक दे दी, जबकि कई ने लोन से कई गुना अधिक पैसा इन्हें दे दिया और कर्ज के जाल में फंसते चले गए। जब मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि ये कंपनियों के गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है। ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाओं को लेकर जांच शुरू की। ईडी का कहना है कि कुछ कंपनियां अवैध पैसा कमा रही हैं। पूछताछ के दौरान पता चला कि इन संस्थाओं को चीनी व्यक्तियों द्वारा कंट्रोल और ऑपरेट किया जा रहा है और वे भारतीय नागरिकों के जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उन्हें डमी निदेशक बना ऐसा कर रही है। इसके बाद वो आपराधिक तरीके से इनकम जनरेट कर रही थी। यह पता चला है कि ये संस्थाएं पेमेंट गेटवे और बैंकों के पास रखे गए अलग अलग मर्चेंट आईडी और खातों के माध्यम से संदिग्ध और अवैध व्यवसाय चला रहे थे। और इसी कड़ी में ईडी रेजर पे प्राइवेट लिमिटेड, कैश फ्री पेमेंट्स और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ ही चीनी लोगों द्वारा कंट्रोल इकाइयों की जांच कर रही है। यह मामला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बेंगलुरु सिटी द्वारा कई संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई 18 प्राथमिकी पर आधारित है। तलाशी अभियान के दौरान ये भी पाया गया कि ये नकली एड्रेस के आधार पर काम कर रही है। वहीं ईडी की छापेमारी को लेकर रेजर पे के प्रवक्ता ने कहा है कि उनके कुछ मर्चेंट्स की करीब 1.5 साल पहले ईडी ने जांच की थी और अब मौजूदा जांच में अतिरिक्त जानकारियां मांगी गई है, जिसमें पूरा सहयोग किया गया। वहीं फिलहाल पेटीएम और कैश फ्री ने सर्च ऑपरेशन को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें, देश में तेजी से साइबर क्राइम के मामले बढ़े हैं और लोग बड़ी संख्या में वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। अनरजिस्टर्ड और फर्जी ऐप्स के जरिए डिजिटल उधारी का चलन भी बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और इसे लेकर आरबीआई भी काफी चिंता जाहिर कर चुका है। ऐप से तुरंत मिल रहे लोन लोगों को कर्ज की जाल में फंसा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी और फरवरी 2021 के बीच 81 ऐप स्टोर की जांच में पाया गया कि उस समय भारत में 1100 से ज्यादा डिजिटल लोन ऐप मौजूद थे। इसमें से आरबीआई ने लगभग 600 ऐप को गैर कानूनी माना। आरबीआई के निर्देश के बाद गूगल प्ले स्टोर ने इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा भी दिया। वहीं 2 अगस्त को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को सूचित किया था कि विदेशी समेत संदेहास्पद डिजिटल लोन ऐप्स और जो भारतीय इनकी मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो जहां एक तरफ सरकार इन ऐप्स पर शिकंजा कस रही है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की ठगी से आप बचें। बेहतर होगा कि आप इस तरह की इंस्टेंट लोन ऐप से पैसे न लें, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जरूर ले लें। और अगर आपने कोई लोन लिया ही नहीं है, फिर भी आपको ये कंपनियां डरा धमका रही हैं, तो आप इन फ्रॉड कंपनी के खिलाफ तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। और ऐसे ही बिजनेस जगत से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। और हाँ, 4 सितंबर रविवार से हम लेकर आ रहे हैं एक नया शो द बिज इन्फ्लुएंसर्स, जहां आपकी हम मुलाकात करवाएंगे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको जानकारी देने वाले सोशल मीडिया के दिग्गजों से। तो रविवार शाम 7 बजे देखना ना भूले, केवल बिजतक पर द बिज इन्फ्लुएंसर्स।